जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 24 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 85। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोस मिलते रहें। और ये हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का PDF भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ओणम फेस्टिवल का आयोजन समापन हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा राज्य है जहाँ पर ये आपका फेस्टिवल होता है ओणम। तो याद रखिएगा केरल। केरल में आपका साल भर में आपका ये होता है फेस्टिवल। और किस समुदाय द्वारा पूछा जाता है? तो याद रखिएगा मलयाली समुदाय द्वारा। किसके द्वारा? मलयाली समुदाय द्वारा। ये आपका 10 दिन का फेस्टिवल है। फसल की जो आपकी मौसम की शुरुआत होती है उसके साथ स्टार्ट होता है। और कौन कौन से भगवान होते हैं इसमें? राजा महाबली और भगवान विष्णु। अगर बात करी जाए कि कितने दिन में, 10 दिन में ये कौन कौन से फेस्टिवल इसमें और होते हैं, तो फर्स्ट डे होता है आपका अथम, नाम उसका अथम। सेकंड डे की बात करी जाए तो नाम उसका चिथिरा, उसको अलग नाम दिया गया है चिथिरा। इसी तरीके आपका 5वें दिन एक नाव दौड़ होती है और नाम उसका वल्लम कली। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। और आगे बात करें तो 7वां दिन ओणम सद्या। और जो आपका 9वां दिन होता है तो नाम उसका उथरा डोम, नाम उसका उथरा डोम। तो याद रखिएगा ओणम फेस्टिवल किस राज्य में? आपका रिसेंटली केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में OM नंबियार का निधन हुआ, वे निम्न में से किसके गुरु थे? याद रखिएगा ये जो OM नंबियार थे इनका रिसेंटली निधन हो गया है। और ये आपके PT उषा के गुरु थे। इन्होंने PT उषा को, आपका जो एक साधारण गांव की लड़की थी, उनको एशिया की गोल्डन गर्ल तक बनाया। याद रखिएगा उनको यहाँ तक पहुँचाने में गुरु का हाथ था और नाम उनका OM नंबियार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बार्क इंडिया का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? याद रखिएगा ये जो बार्क इंडिया, अगर फुल नेम की बात करें तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये बार्क जो आपका नॉर्मल परमाणु वाला बार्क है उससे अलग है, तो ये बार्क इंडिया है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। याद रखिएगा इनके नए जो CEO बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? नकुल चोपड़ा। और जो पुराने CEO हैं अगर उनका नाम पूछ दिया जाए आपसे तो नाम उनका सुनील लुल्ला, नाम उनका सुनील लुल्ला। अगर बात करें इस संस्था की स्थापना की तो 2010 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो अध्यक्ष हैं इसकी काउंसिल के, नाम उनका पुनीत गोयनका, नाम उनका पुनीत गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उभरते सितारे फंड निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? सबसे पहले तो याद रखिएगा ये जो उभरते सितारे फंड है ये आपका MSME क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। और जिस मंत्रालय की बात करी जा रही है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है तो ये उसका नाम है आपका वित्त मंत्रालय। और सबसे पहले बोला गया है कि ये यूपी में सबसे ज़्यादा सफल होगी क्योंकि MSME की संख्या सबसे अधिक है यहाँ पर। अगर बात करी जाए कौन कौन सी बैंक्स आपकी सपोर्ट कर रही हैं तो 2 बैंक हैं आपकी, पहली एग्जिम बैंक और दूसरी सिडबी बैंक। ये दोनों बैंक इस योजना में आपका साथ दे रही हैं वित्त मंत्रालय का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है और किस जगह की बात हो रही तो याद रखिएगा कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिला पड़ता है, नाम उसका चमोली। चमोली ज़िले में माना गांव में, कहाँ पर? माना गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। यह आपका टोटल 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत और चीन की सीमा के बहुत पास है। यहाँ पर आपकी अल्पाइन की क्षेत्रों में पाए जाने वाले लगभग 40 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और अगर किस योजना की बात करें किसके तहत ये स्टार्ट हुआ है तो प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, शॉर्ट में बोल सकते हैं आप CAMPA, कैंपा। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में बेबी रानी मौर्य, CM हैं पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल की बात करें तो आपकी शीतकालीन है देहरादून और ग्रीष्मकालीन है गैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना किस राज्य में आरंभ हुई है?
याद रखिएगा ये जो योजना आरंभ हुई है आपका सोलर पार्क, ये एनटीपीसी द्वारा, कंपनी का नाम पूछा जाए तो एनटीपीसी, और राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, प्लेस का नाम आपका विशाखापट्टनम, और वहाँ पर एक एनटीपीसी का खुद का थर्मल स्टेशन है, और नाम उसकी बात करें तो नाम उसका सिमहाद्री। नाम क्या? सिमहाद्री। यहाँ पर इन्होंने 25 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना आरंभ करी है। 2018 में इसकी घोषणा की गई थी, अब ये बनकर तैयार हो गया है। ये जो आपका एनटीपीसी का स्टेशन है सिमहाद्री, ये 75 एकड़, टोटल 75 एकड़ को कवर करता है। इससे आपका 7000 घरों में रोशनी का जो व्यवस्था है वो की जा सकेगी। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, हुर्रियत समूहों पर किसके तहत प्रतिबंध लगाया गया है? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हुर्रियत समूहों पर प्रतिबंध लगाएंगे, और किस एक्ट के तहत? तो याद रखिएगा यूपा। अगर फुल नेम की बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट है आपका यूपा। इसके तहत आपका इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर हुर्रियत की बात करें तो ये आपका याद रखिएगा, एनआईए ने जांच के तहत पाया कि जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने धन जुटाया था आतंकवादियों के लिए। और अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हुर्रियत संगठन आपका 1993 में अस्तित्व में आया था, और अलग अलग 26 समूह थे उसमें, जो बाद में एक हो गए। 2005 में इसका फिर से डिवीज़न हो गया। एक आपका नर्म समूह, जिसके जो अध्यक्ष थे, जो हेड थे, वो हैं आपके मीर वाइज, और एक आपके गर्म समूह कट्टरपंथी, जिनके अध्यक्ष थे आपके गिलानी। तो याद रखिएगा किसके तहत? यूपा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? याद रखिएगा, रिसेंटली इंडिया और रूस के मध्य, कौन सा देश आपका? रूस के मध्य समझौता हुआ है। किसको लेकर? AK-103 राइफल्स के मध्य। अगर बात करें कि इंडिया को प्रेजेंट टाइम में कितनी राइफल्स की नीड है, तो 7,70,000 राइफल्स की नीड है, जिसमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा, और बाकी आपकी जो है वो इंडिया में ही बनाई जाएंगी। याद रखिएगा, AK-47 का ये सबसे नवीनतम संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? याद रखिएगा, उसी देश ने किया जो सबसे ज़्यादा काम ऐसा करता है, और नाम उसका चीन। चीन ने खुद देश में अपने संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा को एकत्र करने से रोकने के लिए 20 अगस्त को आपका 2021 को एक नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया था। और वहाँ की जो कंपनियाँ थीं, जैसे आपकी कंपनी का नाम था एक दीदी, तो उसके भी आपकी जो संबंधित जानकारियाँ थी वो लीक हो गई थी। तो उनको सबको रोकने के लिए आपका चाइना ने नया रूल बनाया है, और उसी को क्या? ऑनलाइन गोपनीयता कानून। नेक्स्ट है आपका, 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे को किस संस्था का पैनलिस्ट चुना गया है? सबसे पहले तो याद रखिएगा इनका नाम जरूर, क्वेश्चन अच्छा है, दीक्षा शिंदे। ये जो दीक्षा शिंदे हैं आपकी औरंगाबाद, किस प्लेस की रहने वाली हैं? इंडिया में औरंगाबाद की, और इनकी एज है प्रेजेंट टाइम में आपकी 14 वर्ष। नासा ने रिसेंटली इनको, संस्था का नाम आपका नासा, ऑप्शन आपका दूसरा सही है। नासा ने इनको आपका MSI फेलोशिप के लिए वर्चुअल पैनल के रूप में, पैनलिस्ट के रूप में चुना था। इन्होंने क्या किया था आपका? ब्लैक होल पर, नाम सबने सुना होगा ब्लैक होल पर। ब्लैक होल पर एक आपका कॉन्सेप्ट लिखा था, सिद्धांत लिखा था, और नासा द्वारा उसे बहुत पसंद किया गया। और अगर बात करें उसका नाम क्या था, उसकी हेडिंग क्या थी, तो उसका नाम आपका वी लिव इन ब्लैक होल। ठीक, ये इनका कॉन्सेप्ट था, और इसी को बहुत पसंद किया गया आपका किसके द्वारा? नासा द्वारा। इसीलिए इनको इसमें वर्चुअल पैनलिस्ट के रूप में चुना गया था। और जब ये 18 साल की हो जाएंगी तो इन्हें नासा में ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा पूरा, और उसका सारा खर्चा जो है वो नासा की संस्था आपका वहन करेगी। तो ये हो गया आपका एक दिन का करंट पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।